Hello everyone, I am Suman. Here we learn about meaning of heat transfer and heat transfer methods. तो किसी भी बॉडी में या सॉलिड बॉडी हो, लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको आज हम लोग यहाँ पर डिटेल से समझेंगे। तो एक सॉलिड बॉडी को यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये एक स्टील मेटल है, स्टील मेटल का एक पार्ट है, छोटा सा टुकड़ा है। तो ये स्टील मेटल छोटा छोटा मोलिक्यूल से मिलकर बना रहता है। तो इस मोलिक्यूल के अंदर एटम रहता है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका जो आउटर सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जो है वो हमेशा फ्री रेडिकल की तरह मूवमेंट करता रहता है। तो इस सॉलिड मेटल में होता क्या है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसमें की हीट का सोर्स यहाँ पर दे रहे हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इस सोर्स के कांटेक्ट में आया, इसका वाइब्रेशन होने लगा, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होने लगा। तो ये हीट का सोर्स यहाँ पर है, ये हीट लिया, इसका वाइब्रेशन हुआ, बगल का इलेक्ट्रॉन से टकराया, फिर ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये एनर्जी इसको डाइवर्ट किया, फिर ये वाइब्रेशन यहाँ पर हुआ, फिर ये वाला एनर्जी यहाँ पर आ गया, फिर ये इससे टकराया ये इलेक्ट्रॉन से, फिर ये वाला एनर्जी यहाँ पर आ गया। तो इस तरह इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऐसा ऐसा वाइब्रेशन हो रहा है। ये फिर इलेक्ट्रॉन इधर से एनर्जी लिया, इधर ट्रांसफर हो गया, इधर ट्रांसफर हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, इसको कंडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर ऐसा ही होता है। फिर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, वाइब्रेशन हुआ, ऐसा करके इसमें ट्रांसफर होता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, ये वाटर है, वाटर में हीट दिए, ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। इसका जो मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल हीट लिया, इसका फेज ट्रांसफर हुआ, स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और ये स्टीम जो है फिर ये उड़ जाता है, मतलब इसमें कन्वेक्शन हो जाता है, मोशन आ जाता है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि कंडक्शन प्लस मोशन दोनों प्रोसेस होता है। मतलब हीट का ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस से हुआ, प्लस उसमें हीट लिया, उसके बाद मोशन में आ गया, मतलब उड़ गया, वाटर टू स्टीम, स्टीम उड़ गया। तो हीट ट्रांसफर हुआ प्लस मोशन हुआ, तो कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। अब रेडिएशन को देखते हैं क्या होता है। जितना भी बॉडी होता है यूनिवर्स में, सारा बॉडी में कुछ न कुछ रेडिएशन होता है, इमिशन होता है, हीट का रेडिएशन होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से कुछ न कुछ इमिट होता रहता है। तो वो जो इमिशन जो होता है, उसके लिए कुछ मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में होता रहता है। तब इस ये जो डिटेलिंग जो है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। हीट ट्रांसफर मेथड, एनी मैटर which is made up of atoms and molecules has the ability to transfer heat। ठीक है, सारा मेटल, चाहे बॉडी जो है, मोलिकुल्स एटम से मिलकर बनता है, और ये सब जो एटम और मोलिकुल से जो मिलकर बनता है, उसमें हीट ट्रांसफर करने का एबिलिटी होता है। द एटम्स आर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम एटम में मोशन करने का क्षमता होता है। वो फ्री रेडिकल तरह से उसमें मोशन होते रहता है। द मोशन ऑफ मोलिकुल्स एंड एटम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट और थर्मल एनर्जी। एनी any every matter has this thermal energy। The more the motion of molecules, more will be the heat energy। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन था, वो जितना ज्यादा उसमें वाइब्रेशन होगा, उतना ज्यादा उसमें हीट का ट्रांसफर होगा। मतलब मोलिक्यूल है, मोलिक्यूल के अंदर एटम है, एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब फाइनली मेरा फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, जो कि जिसका वाइब्रेशन होता है, और बगल वाला मतलब वाइब्रेशन हुआ, टकराया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, इस तरह करके मेरा हीट का ट्रांसफर हो रहा है। हीट इज डिफाइंड एज एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय वर्च्यू ऑफ ए टेम्परेचर डिफरेंस और ग्रेडियंट। हीट ट्रांसफर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हीट ट्रांसफर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन चाहिए, एक डायरेक्शन में होता है। हीट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन of decreasing temperature।
और हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू ए लो टेम्परेचर, मतलब हीट का ट्रांसफर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ होता है। मतलब ये हाई टेम्परेचर बॉडी है, ये लो टेम्परेचर है, तो हाई टू लो की तरफ होता है। डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू ए लो टेम्परेचर बॉडी। तो देर आर थ्री मोड्स। तो हीट ट्रांसफर क्या होता है उसको हम लोग देख लिए कि एटम्स मोलिकुल्स का मोशन होता है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन होता है, उसमें उसके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, फिर मतलब एनर्जी ट्रांसफर हुआ मतलब हीट का ट्रांसफर हुआ। तो हीट ट्रांसफर का थ्री मोड होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन को, हाँ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन को अब हम लोग पहले देखते हैं। कंडक्शन इज द फ्लो ऑफ हीट in a substance due to exchange of energy between molecules having more energy and molecules having less energy। मतलब हाई एनर्जी मोलिकुल्स के तरफ से टू लो मोलिकुल्स, लो एनर्जी मोलिकुल्स के टुवर्ड्स कंडक्शन प्रोसेस होता है। तो जो कंडक्शन प्रोसेस, कंडक्शन ट्रांस हीट ट्रांसफर का जो मीडियम है, सॉलिड, गैस और लिक्विड में होता है। मतलब हीट ट्रांसफर का किसी भी जो ऑब्जेक्ट्स है, सॉलिड, गैस, फ्लूइड, ये तीनों में, तीन मीडियम से हीट का ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीनों मीडियम है, तरीका है। अब ये तीनों तरीका को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा सॉलिड, गैस और लिक्विड, ये तीनों में कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हीट का ट्रांसफर होता है। तो सॉलिड में क्या होता है वे यहाँ पर देखते हैं। ये जो दिखाया गया है ये मोलिक्यूल है, लो टेम्परेचर मोलिक्यूल ये है, हाई टेम्परेचर मोलिक्यूल। तो लो टेम्परेचर मोलिक्यूल, ये हीट मेरा लिया, इस मोलिक्यूल बगल वाला मोलिक्यूल से टकराया, कोलिजन हुआ, फिर इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, फिर ये इससे टकराया, कोलिजन हुआ, फिर इससे टकराया, फिर ये हाई टेम्परेचर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। मतलब इस तरह करके मेरा यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो एट हाई टेम्परेचर मोलिक्यूल्स गेट हीट और एनर्जी स्टार्ट वाइब्रेशन, इट इज कॉल्ड एज लैटिस वाइब्रेशन। इट इज एप्लीकेबल फॉर नॉन मेटल, ये नॉन मेटल के लिए शो कर रहा है। अब मेटल पार्ट के लिए कैसे होता है? नॉन मेटल में मतलब क्या होता है, लैटिस ऐसा करके होता है। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल पार्ट में होता है। तो अब मेटल में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है ये देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, ये हीट सोर्स है मेरा यहाँ पर प्लस क्यू। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्लस क्यू के कांटेक्ट में आया, ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, ये बगल वाला इलेक्ट्रॉन से टकराया, इधर हीट ट्रांसफर हुआ, फिर इससे टकराया, इस तरह करके इसमें हीट का ट्रांसफर हुआ। तो इन मेटल हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स। तो कोई भी मेटालिक के बॉडी में हीट का ट्रांसफर जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट के आधार पर ही होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें नॉन मेटल में कैसे हीट का ट्रांसफर हुआ। तो नॉन मेटल भी सॉलिड हुआ, मेटल भी सॉलिड हुआ। मेटल में हीट का ट्रांसफर फ्री इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसका वाइब्रेशन के आधार पर होता है। उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो हाई हीट एनर्जी से हीट लिया, इसका वाइब्रेशन हुआ, एक डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफर होते चला जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हीट ट्रांसफर एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग लिक्विड और गैस को देखते हैं। तो ये कंडक्शन प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। जो हीट का ट्रांसफर हम लोग ये सब देख रहे हैं, ये सारा कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। सॉलिड में ऐसा हुआ, सॉलिड को दो पार्ट में बांट दिए,
नॉन मेटल और मेटल। नॉन मेटल का ये लैटिस हो गया, जिसके अंदर ये सब मोलिक्यूल दिख रहा था। इस मोलिक्यूल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि ये नॉन मेटल है। और ये यहाँ पर जो ये दिख रहा है, ये भी नॉन मोलिक्यूल था, लेकिन मोलिक्यूल के अंदर एटम हो गया, एटम के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किए। लेकिन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था नॉन मेटल में, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं शो कर रहे हैं, मोलिक्यूल है। लिक्विड और गैस में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू कैसे हीट का ट्रांसफर हो रहा है, उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स एंड कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स, ये मेरा कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो लिक्विड और गैस में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो कब होगा, जब लिक्विड और गैस स्टेशनरी होगा, मतलब एक क्लोज सिस्टम में मेरा रखा हुआ है लिक्विड और गैस। जब इसमें मोशन हो गया तो फिर वो कन्वेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके लिए लिक्विड और गैस को कंसीडर करना पड़ेगा स्टेशनरी है, उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, उसका सिर्फ मोलिक्यूल्स का हीट लिया, उसका कोलिजन हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ। लेकिन ये पूरा सिस्टम जिसमें ही लिक्विड और गैस रखा हुआ है, वो पूरा सिस्टम में मोशन नहीं हो रहा। इस इमोशन मतलब हीट ट्रांसफर प्लस मोशन को, इसको आगे हम लोग देखेंगे, वो एक कन्वेक्शन प्रोसेस है। हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन प्रोसेस है, जिसमें हीट ट्रांसफर होता है प्लस मोशन होता है। तो हीट ट्रांसफर सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैसे हुआ, ये तीन अवस्था में हम लोग देखें। सॉलिड में कैसा हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, मोलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ। लिक्विड और गैस में कैसे हुआ, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू। तो लिक्विड और गैस को स्टेशनरी होना चाहिए, तो इसमें भी मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स का सेम पैटर्न में होता है। अ, इधर हीट लिया, इसका मोलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ, वाइब्रेशन हुआ, तो ये कोलिजन हुआ, फिर हीट का ट्रांसफर हुआ। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है, लिक्विड और गैस शुड बी स्टेशनरी। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स एंड कोलिजन ऑफ मोलिक्यूल्स। अब कन्वेक्शन को देखते हैं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक मोशन इन फ्लूइड एडेड टू द एनर्जी ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। मतलब इसमें जो हीट का एडिशन हो रहा है, एडेड टू द एनर्जी ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या है, अब इसको हम लोग देखते हैं। कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या है, ये लिक्विड है, मतलब पानी, वाटर। वाटर में हीट को ऐड किए तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो वाटर टू स्टीम, वाटर टू स्टीम कन्वर्ट होने के लिए इसमें हीट का एडिशन हुआ। तो ये हीट कैसे ऐड हो रहा है, तो ये पानी का मोलिक्यूल है, पानी का मोलिक्यूल है, तो इसमें हीट ऐड कर रहे हैं, तो ये मोलिक्यूल इससे टकराया, तो ये वाला एनर्जी जो लिया था, मतलब 20 जूल लिया, तो इसको ट्रांसफर कर दिया इस मोलिक्यूल को, फिर इसको इससे टकराया, फिर इसको तो इस तरह करके एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। तो वाटर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, इसमें हीट का एडिशन किया, 100 डिग्री पहुंच गया, फिर ये स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिर स्टीम जो है मेरा वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर में कन्वर्ट हो गया तो वो उड़ गया, वो तो हवा में उड़ जाएगा, क्योंकि वाटर है, वाटर मान लीजिए कि यहाँ पर है, फिर बर्तन में रखा हुआ है, ये स्टीम में कन्वर्ट होगा तो एयर, एयर में चला जाएगा। तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफर हुआ प्लस उसका मोशन भी हो गया। तो ये जो प्रोसेस होता है उसी को कन्वेक्शन कहते हैं, मतलब हीट ट्रांसफर प्लस मोशन, कन्वेक्शन। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक मोशन इन फ्लूइड एडेड टू द एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर बाय कंडक्शन इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर। मतलब मोशन हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक मोशन इन फ्लूइड एडेड टू द एनर्जी, मतलब फ्लूइड में जो एनर्जी कर रहे हैं, एनर्जी ऐड कर रहे हैं, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू एनर्जी अभी ऐड कर रहे थे,
और एनर्जी ऐड की और उसका मोशन हो गया। तो जब दोनों चीज हो गया तो मतलब ये कन्वेक्शन प्रोसेस उसको बोला जाता है। इट हैपेंस इन लिक्विड एंड गैस गैस इन कन्वेक्शन एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर इज हैपन। मतलब इसमें क्या होता है, मैटर का मोशन होता है। कंडक्शन प्रोसेस में क्या था, कंडक्शन प्रोसेस में अब कंडक्शन और कन्वेक्शन में अंतर क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में ये मेटल है, मेटल का ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हीट का सिर्फ एडिशन हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसमें मोशन नहीं हो रहा है। ये ऐसा नहीं कि हीट का ट्रांसफर हुआ और ये मेटल का ट्रांसफर उड़ गया, ये मेटल का मोशन हो गया। लेकिन लिक्विड में क्या हो रहा है, ये पानी वाटर, इसमें हीट का ट्रांसफर हुआ, 100 डिग्री टेम्परेचर आया, ये स्टीम में कन्वर्ट हुआ, फिर स्टीम में कन्वर्ट ही इसका मोशन हो गया। मतलब स्टीम तो एयर में उड़ जाएगा, मतलब हीट ट्रांसफर प्लस मोशन, तो ये कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। कंडक्शन में क्या हुआ, सिर्फ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कोलिजन हुआ मोलिक्यूल का, एटम का, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का हीट ट्रांसफर हुआ। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन काफी ही माइक्रो लेवल में यहाँ पर समझने वाला चीज है। तो मैक्रोस्कोपिक मोशन कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। तो मोशन जो होता है, हीट ट्रांसफर और मोशन कैसे होता है, टेम्परेचर डिफरेंस काउज डेंसिटी डिफरेंस व्हिच काउज मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड्स गैस। तो डेंसिटी डिफरेंस हुआ, कि वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है, स्टीम का डेंसिटी कम होता है, तो डेंसिटी कम हुआ और इसमें मोशन हो गया। मतलब डेंसिटी, टेम्परेचर डिफरेंस एंड काउज, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, मतलब वाटर का टेम्परेचर कम था, स्टीम का टेम्परेचर ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस, काउज डेंसिटी डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण डेंसिटी डिफरेंस हुआ, जिसके कारण मेरा मोशन हुआ, मोलिक्यूल्स में मोशन हुआ। तो ये फ्लूइड और गैस में होता है, सॉलिड में नहीं होता है। कन्वेक्शन जो है सॉलिड में नहीं होता है। तो एक चीज यहाँ पर गौर करने वाला चीज है, कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो रहा था। मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, सिर्फ लिक्विड और गैस में हो रहा है। लिक्विड और गैस में हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू हो सकता है, लेकिन सॉलिड में ये चीज नहीं हो सकता है। तो another way of move is forcing the fluid और गैस। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या है, हीट को ट्रांसफर भी होना है प्लस मोशन भी होना है। तो मोशन को हम क्रिएट, मतलब हीट ट्रांसफर प्लस मोशन कैसे हो सकता है, मतलब मोशन के थ्रू, तो फोर्स लगाकर भी हो सकता है। तो कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा था, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा था प्लस मूवमेंट हो रहा था। तो ये दोनों प्रोसेस को मिला करके हीट ट्रांसफर हुआ प्लस मूवमेंट हुआ, तो कन्वेक्शन प्रोसेस हो गया। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, रैंडम मोशन ऑफ मोलिक्यूल्स इन फ्लूइड गैस प्लस मूवमेंट। ये काफी यहाँ पर समझने वाला चीज है, कन्वेक्शन और कंडक्शन। तो कंडक्शन प्रोसेस जो है सिर्फ स्टैटिक कंडीशन को बता रहा है, और कंडक्शन प्रोसेस सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हीट का ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन कन्वेक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा प्लस मूवमेंट, दोनों को इसमें कंसीडर होता है। कन्वेक्शन प्रोसेस में कंडक्शन प्लस मूवमेंट दोनों चीज का कंसिडरेशन हो रहा है, और ये लिक्विड और गैस में ही अप्लीकेबल है। तो कन्वेक्शन इज टू टाइप्स, फोर्स कन्वेक्शन एंड नेचुरल कन्वेक्शन। अब इसको यहाँ पर देखते हैं, फ्लूइड मोशन कॉज्ड बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी। जो फ्लूइड का मोशन जो है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करके कर सकते हैं, करते हैं, लाइक एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो हीट का ट्रांसफर के लिए इसमें कंप्रेसर का, मतलब मोशन के लिए कंप्रेसर का यूज करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का यूज करते हैं।
फैन फैन में भी क्या होता है, फैन जब चलता है तो उसमें हीट का ट्रांसफर होता है। वाटर पंप में भी सेम प्रोसेस होता है। विंड विंड जब चलता है तो ये जो मेरा बॉडी पर लगता है तो क्या, ठंडा हवा जब चलता है तो मेरे को ठंडा लगता है, गर्म हवा चलता है तो मेरे को गर्म लगता है। तो इस समय जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो, उसमें कंडक्शन प्लस मोशन, कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर पर दोनों दोनों का इसमें कंक्लूजन है, वो दोनों का इंक्लूजन है। नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन का मतलब है कि फोर्स का अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई हो रहा है। अब नेचुरल कन्वेक्शन मतलब ऑटोमेटिक नेचुरल, जैसे पानी को बॉईल किए, स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम उड़ गया। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया उड़ने के लिए स्टीम को, वो ऑटोमेटिक डेंसिटी का डिफरेंस हो गया, वो कम डेंस वाला हो गया, स्टीम उड़ गया। तो फिर आइस मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या है आइस मेल्टिंग में, आइस मेल्ट हुआ, ऑटोमेटिक मेल्ट हो गया, उसमें मोशन होना स्टार्ट हो गया। आइस सॉलिड है, वो मेल्ट हो गया तो उसमें मोशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बाहर बाहर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ओशियन करंट, ओशियन करंट में भी क्या होता है, वहां पर करंट टेम्परेचर डिफरेंस के कारण वो सारा ऑटोमेटिक नेचुरल प्रोसेस है। तो फ्लूइड मोशन occurs ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन caused by temperature difference। तो सारा जो ये सब मोशन जो क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर ऐड हो रहा है, रिलीज हो रहा है, फिर उसके कारण डेंसिटी भी वेरी कर रहा है, और फिर उसमें मोशन हो रहा है। तो बॉइलिंग वाटर, आइस मेल्टिंग, ओशियन करंट, ये सब सारा नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। Radiation. All physical matter emits thermal radiation in the form of electromagnetic waves because of the molecules and atoms which make up the matter। तो ऑल फिजिकल मैटर जो है, इस सारा मेरा मैटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट करता है। नहीं सॉरी, मतलब सारा फिजिकल मैटर जो है, सारा फिजिकल मैटर में इमिशन होता है, कुछ न कुछ इमिशन होता है। मेरा जो बॉडी है इसमें भी कुछ थर्मल इमिशन होता रहता है। तो यहाँ पर ये लिख रहा है ऑल फिजिकल मैटर इमिट्स थर्मल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में सारा फिजिकल मैटर में कुछ न कुछ थर्मल रेडिएशन होता है, बिकॉज ऑफ द मोलिकुल्स एंड एटम्स व्हिच मेकअप द मैटर। मोलिकुल और एटम के द्वारा ही मैटर बना रहता है। मतलब कोई भी मैटर बनता है, उसमें मोलिकुल रहता है, मोलिकुल के अंदर एटम रहता है, एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, फ्री मूवमेंट होते रहता है उसके अंदर, एटम के अंदर। तो करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, रेट रेट ऑफ इमिशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर लेवल। तो इमिशन कितना होगा वो टेम्परेचर के लेवल पर डिपेंड करता है। बहुत कम टेम्परेचर है तो कम इमिशन होगा। नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफर। तो रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, एयर गैस लिक्विड कुछ नहीं चाहिए, ये वैक्यूम में होता है। जैसा अभी इसका एग्जांपल लेते हैं, इन रेडिएशन एनर्जी ट्रांसफर हैपन इन वैक्यूम। तो रेडिएशन के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, एयर गैस लिक्विड कुछ भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल, हीट लाइट फ्रॉम सन। तो जल जो सन से मेरा हीट और लाइट आता है वो रेडिएशन प्रोसेस से आता है। लाइट और हीट आने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, ये वैक्यूम में भी आते रहता है। माइक्रोवेव फ्रॉम एन ओवन, एक्सरे एंड गामा रे फ्रॉम रेडियो एडिशन, एक्सरे एंड गामा रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इससे जो मेरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से एक्सरे एंड गामा रे जो निकलता है, उसके लिए भी कुछ मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उससे भी जो एनर्जी निकल रहा है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है। रेडियो फ्रिक्वेंसी, इससे भी जो रेडिएशन निकल रहा है रेडियो फ्रिक्वेंसी से, ये सब जो काम करता है उसके लिए भी कुछ मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। लेजर लाइट, सेल फोन इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फोन से भी मेरा रेडिएशन निकलते रहता है, उससे कुछ एनर्जी निकलते रहता है। तो ये सब सारा मेरा जो है रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरह हम लोग देखें कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, हीट ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होता है। ये बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का हीट ट्रांसफर का बेसिक चीज है, और काफी वाइटल पॉइंट्स ये सब है।
Thank you.